हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को लेकर फोकस्ड होंगे। मैं सूरज वर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7th की जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं। इससे पहले के चैप्टर्स आपने अगर कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करे हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने क्लास 7 ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जिससे कि आप सारे चैप्टर को सीक्वेंस में पढ़ सकें। और हर चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में आपको रिविजन नोट्स भी मिलेंगे जिससे आप इन चैप्टर्स को ईजिली रिवाइज भी कर सकें। तो चलिए बिना देरी करे अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ इन द डेजर्ट, कि लोगों की किस तरीके की लाइफ होती है डेजर्ट में। अब सवाल ये आता है कि डेजर्ट का मतलब क्या होता है। जब भी हम डेजर्ट वर्ड बोलते हैं, मरुस्थल वर्ड बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या इमेज बनती है कि धूल मिट्टी होगी, सूखा पड़ा होगा और वहाँ पर ऊँट चल रहे होंगे, कैमल ट्रेवल कर रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके की इमेज बनती है हमारे मन के अंदर जब हम डेजर्ट वर्ड का यूज करते हैं। बट डेजर्ट का मतलब रियलिटी में क्या होता है। डेजर्ट, इट इज़ एन एरिड रीजन। ये एक ऐसा रीजन है जो कि क्या है, एक्सट्रीमली ड्राई है, बहुत सूखा रीजन होता है। यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट जो है हवा के अंदर वो ना के बराबर होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम हाई और लो टेम्परेचर्स। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है या तो एक्सट्रीमली हाई होगा, जैसे हॉट डेजर्ट हम देखने को मिलते हैं। जो हमारे मन में जो इमेज बनती है वो ज़्यादातर हॉट डेजर्ट की बनती है। हालांकि उसके अलावा देखोगे लद्दाख के अंदर जो बर्फीला इलाका है जो कि एक्सट्रीमली कोल्ड है उसको भी डेजर्ट बोला जाता है। तो डेजर्ट का मतलब ये नहीं है खाली हॉट वेदर, कोल्ड वेदर भी होगा अगर एक्सट्रीमली, तो उसको क्या बोलेंगे, डेजर्ट ही बोलेंगे। एंड हैज स्कार्स वेजिटेशन। तो यहाँ से हमको तीन फीचर्स पता लगे डेजर्ट को। पहला है यहाँ पे एरिड रीजन होता है, दूसरा या तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होगा या फिर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर भी हो सकता है, और यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्कार्स होगी, बहुत ज़्यादा ना के बराबर कम होगी। ठीक है, तो यही हमको पढ़ना है और इस चैप्टर के अंदर दो डेजर्ट के बारे में हमको पढ़ना है। पहला है सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका कंटेंट के अंदर है, और ये कैसा है, हॉट हॉट डेजर्ट है। और दूसरा जो हमको डेजर्ट पढ़ना है वो है लद्दाख जो कि इंडिया के अंदर है, जैसा कि आप जानते होंगे। और ये कैसा है, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन चैप्टर 5, पिछले चैप्टर्स में आपने देखा कि जो वाटर होता है वो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे लोग हों। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी इंसान के लिए ऐसी जगह पर रहना जहाँ पर जो पानी है वो पीने के लिए है ही नहीं, जहाँ पर घास नहीं है जिससे कि वो अपनी कैटल्स को जो है फीड कर सकें। वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। तो हम क्या जानेंगे इस चैप्टर में, अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लर्न टू कोप विद एक्सट्रीम हार्श कोल्ड एज आइस। दीज आर एक्सट्रीम या एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में लोगों ने अपने आप को क्या है, अडाप्ट कर लिया है, चाहे वो एक्सट्रीम कोल्ड सिचुएशन हो बिल्कुल आइस वाली, या फिर एक्सट्रीम हॉट कंडीशन हो। दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, स्कैंटी वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन होती है, और एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट। पहला है हॉट डेजर्ट, दूसरा है कोल्ड डेजर्ट। The people inhabit these lands wherever little water is available to practice agriculture। तो लोग इन जगहों पर भी रहते हैं, हालांकि बहुत पानी जो है उसकी कमी है जिससे कि ये लोग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर सकें। फिर भी ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ रहते नहीं हैं, यहाँ पर भी लोग रहा करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो डेजर्ट है द हॉट डेजर्ट, जिसका नाम है सहारा। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो यहाँ ये रहा आपका सहारा डेजर्ट, जिसके बारे में हमको अभी पढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, जो हमने देख लिया है ऑलरेडी। एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। तो हमने देखा कि जो अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट है वहाँ का बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है जो सहारा डेजर्ट है। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई डेजर्ट एरिया नहीं है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इसका एरिया देखो कितना बड़ा है। क्या आपको याद है कि इंडिया का जो एरिया था वो कितना था, इंडिया का एरिया क्या था, सिर्फ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया को भी देखोगे, इंडिया को अगर डबल, ढाई गुना कर दोगे तब जाके ये एरिया आएगा, यानी कि बहुत बड़ा डेजर्ट है।
द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज। और ये जो सहारा डेजर्ट है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 11 कंट्रीज हैं जिनको ये टच करता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी 11 कंट्रीज है। देखिए पहला यहाँ पे दिख रहा होगा वेस्टर्न सहारा। अब इनके नाम देखो हमको बिल्कुल याद कर लेने हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा देखो मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चड, सूडान, और उसी के साथ साथ यहाँ इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, और यहाँ पे एक नाम नहीं लिखा है तो हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये जिस जगह मैंने एरो बनाया यहाँ पे है मोरक्को, मोरक्को, और यहाँ पर है तुनिशिया। ये जो आपको दिख रहा है ना लीबिया और अल्जीरिया के बीच में ये वाला पोर्शन, यहाँ पे है तुनिशिया। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये हमारा मोरक्को 11। तो 11 कंट्रीज हैं जिसको क्या है सहारा डेजर्ट जहाँ तक फैला हुआ है। अब यहाँ नाम लिखे हुए हैं वही दोबारा से जो हमने ऑलरेडी मैप के अंदर देख लिए हैं। 11 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पहला है अल्जीरिया, चड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिशिया और वेस्टर्न सहारा। तो ये 11 कंट्रीज के नाम हमको याद करने हैं कि कहाँ तक इसका एक्सपेंशन है। आगे कहता है व्हेन यू थिंक ऑफ अ डेजर्ट द पिक्चर्स दैट इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड इज दैट ऑफ सैंड। तो जब भी हम डेजर्ट सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक सैंड की इमेज बनती है। बट बिसाइड्स द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड दैट सहारा डेजर्ट इट कवर्ड विद देयर आर ऑल्सो ग्रेवल प्लेन्स। तो जनरली हम सोचते हैं कि जो डेजर्ट होता है वहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होगी, बट ऐसा नहीं है। रेत के अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे ग्रेवल प्लेन्स हो गए या एलिवेटेड प्लेट्यूज हो गए। ये ग्रेवल प्लेन्स का मतलब वो क्या होता है, ये जो ग्रेवल प्लेन्स है ये एक फ्लैट एरियाज होते हैं जो कि ग्रेवल और पेबल से कवर्ड होते हैं। और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब विंड्स जो है रिमूव कर देती है फाइनर सैंड और डस्ट को, उसके बाद जो नीचे पेबल्स बचते हैं उनकी वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। क्योंकि जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं उसको हवा भगा कर ले जाती है और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं और इससे ग्रेवल प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। एलिवेटेड प्लेट्यूज भी है यहाँ पे विद अ बेयर रॉकी सरफेस। और ये जो प्लेट्यूज हैं इनकी हाइट जो है देखोगे कहीं कहीं पर 2500 मीटर से भी ज़्यादा है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर रेत ही रेत पड़ी है, उसी के साथ साथ हमको ग्रेवल प्लेन्स और प्लेट्यूज भी देखने को मिलते हैं कहाँ पर, सहारा डेजर्ट के अंदर। अब यहाँ देखो डू यू नो सेक्शन में एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमको, इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे जो बॉक्सेस हैं ना छोटे छोटे, यहाँ से एग्जाम में एज इट इज सवाल बन जाते हैं। तो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है कि हम खाली क्या करें पैराग्राफ पढ़ते हुए चले जाएं और इनको स्किप कर दें। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज्ड टू बी ए लश ग्रीन प्लेन। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के टाइम पे जो डेजर्ट है एक टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली हुआ करती थी। जो यहाँ की केव पेंटिंग्स है उसमें ऐसा शो करा गया है, ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ पर रिवर्स हुआ करती थी जिसके अंदर क्रोकोडाइल्स भी रहते थे, एलिफेंट्स थे, लायंस थे, जिराफ थे, ऑस्ट्रिच, सीप, कैटल, गोट, ये सारे कॉमन एनिमल्स थे। बट चेंज इन क्लाइमेट हैज चेंज इट टू अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। बट हुआ क्या कि जब क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आने लगे, रेनफॉल कम हो गई, रेनफॉल कम होने की वजह से वेजिटेशन जो है वो खत्म होने लग गया, नदियाँ झीलें सूख गई और धीरे धीरे डेजर्टिफिकेशन की तरफ ये मूव कर गया और ये सारी चीज़ें क्या है ख़त्म हो गई। तो ऐसा नहीं है कि शुरू से ही डेजर्ट एरिया था, यहाँ पर पहले जो है नदियाँ भी थी, उसके अंदर फिश वगैरह भी थी, क्रोकोडाइल्स थे, बहुत सारे एनिमल्स थे। और ये शुरू से क्या है डेजर्ट एरिया नहीं था, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो है इसका ये हाल हुआ है। नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेट। अब देखेंगे कि इसका क्लाइमेट किस तरीके से है। अभी जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा उसमें हमने समझा कि सहारा डेजर्ट जो है उसका एरिया कितना है, कौन कौन सी कंट्रीज को ये टच करता है, किस टाइप के यहाँ लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। तो आई थिंक ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज स्कॉर्चिंग हॉट एंड पार्च ड्राई। स्कॉर्चिंग हॉट का मतलब बिल्कुल झुलसा देने वाली या बहुत तेज गर्मी, और पार्च ड्राई मतलब कि यहाँ पर जो नमी है, जो ह्यूमिडिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन
बहुत कम समय के लिए यहाँ पर रेन जो है रेनी सीजन आता है। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर, आसमान बिल्कुल साफ और क्लियर रहता है। हियर द मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स, यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो इकट्ठा होकर जो कोई वाटर बॉडी बन पाए या पानी वहाँ पर इकट्ठा हो पाए उससे पहले क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। डेज आर अनबिलीवेबली हॉट, दिन जो है बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। दिन के समय देखोगे टेम्परेचर जो है लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक हाई चला जाता है, जिससे सैंड जो है बहुत गर्म हो जाती है। और रात के समय पे देखोगे तो शाम के समय पे ये रेडिएट करती है हीट बहुत ज़्यादा। बट नाइट का समय जो है, जब जैसे जैसे रात बीतती है तो मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता जाता है और लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब हमको ये समझ में आया कि यहाँ पे एकदम स्कॉर्चिंग हॉट और पार्च ड्राई वेदर है, उसी के साथ साथ दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, वहीं रात में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा लो चला जाता है। एक्सट्रीम कंडीशंस हमको देखने को मिलती हैं वेदर के अंदर। यहाँ लिखा है, डू यू नो में अल अजीजिया इन द सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट में एक जगह है जिसका नाम है अल अजीजिया, और ये कहाँ पे है, लीबिया में, जो कि साउथ ऑफ ट्रिपोली स्थित है। रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर 57.7 डिग्री इन 1922। इस जगह पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर जो है उसको देखा गया, वो कितना था, 57.7 डिग्री, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम हीट वाली सिचुएशन होती है। नेक्स्ट आते हैं फ्लोरा एंड फोना। तो ये आई थिंक आपको क्लियर होगा, फ्लोरा का मतलब यहाँ पर किस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है, वहीं फोना का मतलब वाइल्ड लाइफ किस तरीके की है यहाँ पे। तो पहले फ्लोरा की बात करें तो वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट, पाम एंड अकेशिया। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो यहाँ पर उगाए जाते हैं। इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस। अब ओएसिस का मतलब क्या होता है कि ये ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम्स सराउंडिंग देम। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमको ओएसिस देखने को मिलते हैं। अब ये ओएसिस होता क्या है, ये ऐसे फर्टाइल प्लेन होते हैं। ओएसिस आर फर्टाइल प्लेन्स, या फिर कह सकते हैं स्पॉट्स। ये ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर जो वाटर है, वेयर वाटर इज अवेलेबल नेचुरली तो ये जो ओएसिस हैं ये ऐसे प्लेन एरियाज हैं, ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर वाटर नेचुरली अवेलेबल होता है। होता क्या है कि ये जो सरफेस है, हवा धीरे धीरे क्या करती है, मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है, तो यहाँ पर ना डिप्रेशन बन जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, ये जो नीचे का ग्राउंड वाटर होता है ना, इस डिप्रेशन के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है या इसकी सरफेस पर आ जाता है ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पर पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाता है, कहाँ पर, डेजर्ट एरियाज में। और इसी के आसपास जो है पेड़ पौधे उग जाते हैं और लोगों का ह्यूमन सेटलमेंट भी इसके आसपास हो जाता है, जिससे कि ओएसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, यहाँ की लाइफ को पॉसिबल बनाने में। तो बहुत सारे प्लेसेस पे ओएसिस मिलते हैं। ये कैसे होते हैं, ग्रीन आइलैंड्स टाइप के होते हैं विद डेट पाम सराउंडिंग देम। उसके अगल बगल देखोगे तो डेट के पेड़ लगे होते हैं। कैमल्स, हाइनास, जैकाल्स, फॉक्सिस, स्कॉर्पियो एंड मैनी वेराइटीज ऑफ स्नेक्स एंड लिजार्ड्स आर द प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज। तो फ्लोरा में क्या क्या मिलता है हमको, कैक्टस, डेट पाम, सकेशिया, इस टाइप के प्लांट्स मिलते हैं। उसी के साथ साथ फोना के अंदर हाइनास, जैकाल, फॉक्सिस, स्कॉर्पियो और बहुत सारी वैरायटी हमको सांप की और छिपकलियों की मिलती है। आगे बढ़े, यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन द डेजर्ट, व्हाट कुड हैव हैपेंड। साइंटिस्ट को इस डेजर्ट के अंदर क्या मिला है, स्केलेटन्स मिले हैं फिश के जमीन के अंदर। तो आप क्या सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि क्लाइमेट जो है वो धीरे धीरे बदला, क्लाइमेट बदलने की वजह से प्लांट्स वगैरह जो थे वो धीरे धीरे खत्म होने लग गए। उसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन जो है वो आ गया, धीरे धीरे मौसम गर्म होने लग गया और सारी चीज़ें खत्म हो गई। नदियाँ सूख गई, झीलें सूख गई, और ये जो मछलियाँ वगैरह रहा करती थी वो उसी के अंदर क्या है, दबकर उसी के अंदर वैसी की वैसी रह गई। तो यहाँ देखोगे ओएसिस दिखा रखा है कि किस तरीके का ओएसिस होता है। यहाँ पर क्या होगा, पानी होगा इसके बीच में। नेक्स्ट आते हैं पीपल, लोग। द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इस हार्श क्लाइमेट हैव बीन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल।
सहारा डेजर्ट में इतना ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होने के बावजूद भी बहुत सारे जो हैं ग्रुप्स यहाँ पर रहा करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जिनमें से 2 ग्रुप्स का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। एक का नाम है बेदुइन, दूसरे का नाम है तुआरेग। ये बेदुइन और ये जो तुआरेग हैं, ये 2 ट्राइब्स के नाम हैं और एक ऐसी ट्राइब्स हैं नोमैडिक ट्राइब्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जिनको घुमंतू बोलते हैं। रियरिंग लाइफ स्टॉक सच एज गोट, शीप, कैमल एंड हॉर्सेस। और ये क्या करते हैं, गोट, शीप, कैमल्स और हॉर्सेस को क्या करते हैं, रियर करते हैं। और इन्हीं एनिमल से इनको मिल्क मिलता है, उसी के साथ साथ जो खाल मिलती है, हाइट्स मिलती है, जिससे ये क्या बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, स्लीपर बनाते हैं, वाटर बॉटल्स बनाया जाता है। और ये जो है इन जानवरों का हेयर है, बाल है, उसकी मदद से क्या बनाया जाता है, मैट, कारपेट, क्लॉथ, ब्लैंकेट्स। दे वियर हैवी रोप्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट, स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। और ये जो लोग हैं ये मोटे और भारी कपड़े पहनते हैं ताकि मिट्टी वगैरह से बचा जा सके। तो ये दोनों हमको याद रखना है, बेदुइन और तुआरेग क्या है, 2 ट्राइब्स हैं जो कि कहाँ रहती हैं, सहारा डेजर्ट के अंदर। और एक ऐसी ट्राइब्स है नोमैडिक ट्राइब्स। द ओएसिस इन सहारा एंड द नील वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटलमेंट पॉपुलेशन। ओएसिस जो सहारा के अंदर पाए जाते हैं और उसी के साथ साथ नील रिवर की जो वैलीज है, जो घाटी है, उसकी वजह से लाइफ जो है यहाँ पर पॉसिबल हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर देखोगे डेजर्ट के अंदर ओएसिस पाए जाते हैं बहुत सारी जगह, और उसी के साथ साथ नील रिवर जो है वो भी बहती है साउथ अफ्रीका के अंदर, सॉरी अफ्रीका के अंदर। तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाता है, सपोर्ट करता है सेटलमेंट पॉपुलेशन को। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पॉम्स, क्रॉप सच एज राइस, व्हीट, बार्ली एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन। तो ये कुछ फसलें हैं जो यहाँ पर लोग उगाया करते हैं। इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। तो इजिप्ट के अंदर क्या है, एक फेमस कॉटन है जिसका नाम है इजिप्शियन कॉटन, और ये कहाँ ग्रो करी जाती है, इजिप्ट के अंदर। तो कॉटन का ग्रोथ भी यहाँ पर है। और जो डिस्कवरी ऑफ ऑयल है, यही एक डिस्कवरी है जिसने यहाँ के लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया। डिस्कवरी ऑफ ऑयल अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसकी पूरे वर्ल्ड में क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो देखोगे अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट constantly transforming the Sahara Desert. Other minerals of importance that are found in areas include iron, phosphorus, manganese and uranium. तो ऑयल के साथ साथ, जैसे कि हम ऑयल की डिस्कवरी कौन कौन से कंट्रीज में हुई, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट के अंदर, उसी के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी हैं जैसे आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम, जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंजेस। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो कल्चरल जो है वहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। बड़ी बड़ी ग्लास केस्ड की जो बिल्डिंग है, टावर के जैसी, सुपर हाईवेज जो बन गए हैं आज के टाइम पे, जहाँ पर पहले कैमल गुजरा करते थे वहाँ पर सुपर हाईवेज बन चुके हैं। ट्रक्स जो हैं उन्होंने कैमल्स को रिप्लेस कर दिया है। सॉल्ट ट्रेड के अंदर तुआरेग्स जो हुआ करते थे, जो ट्राइब्स है, आर सीन एक्टिंग एज अ गाइड टू फॉरेन टूरिस्ट। और ये जो तुआरेग हैं ये क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से उनका गाइड बनकर काम करते हैं। और मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ट्समैन आर टेकिंग टू द सिटी लाइफ, फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। और बहुत सारे जो है अलग अलग जो ट्राइब्स हैं उसके लोग क्या कर रहे हैं, जॉब ढूंढने के लिए शहरों में शिफ्ट हो गए हैं, और जो ऑयल की इंडस्ट्रीज हैं, गैस ऑपरेशंस वाली इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर लोग जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ से समझ में आता है कि अब धीरे धीरे जो है जो कल्चरल चेंजेस है वो हमको देखने को मिलते हैं। लोगों का जो ऑक्यूपेशन है उसमें चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ लिखा है डू यू नो। बेसिकली यहाँ पे ओएसिस के बारे में ही हमको बताया जाएगा। डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड्स। तो जैसा मैंने बताया कि जो हवा मिट्टी को बहा कर ले जाएगी तो यहाँ पर डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। इन द डिप्रेशन वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस। तो जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस तक पहुँच जाएगा, वहाँ पर ओएसिस का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये क्या है, फर्टाइल है। पीपल यहाँ पर रहा करते हैं इन वाटर बॉडीज के आसपास, और उसी के साथ साथ डेट पाम्स और अदर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है वो अवेलेबल होता है। समटाइम्स द ओएसिस मे बी एबनॉर्मली लार्ज। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो ओएसिस हैं ऐसा नहीं कि बहुत छोटे होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। जैसे यहाँ पर एक नाम दे रखा है हमको, तफिला लेत ओएसिस।
इसका नाम हमको एकदम याद रखना है, तफीलालेत ओएसिस, जो कि कहाँ पर है, मोरक्को कंट्री के अंदर है। इज अ लार्ज ओएसिस विद एन एरिया ऑफ 30,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ देखोगे तो तफीलालेत जो ओएसिस है मोरक्को के अंदर, उसका साइज कितना है, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। तो ऐसा नहीं है कि ये छोटे छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो यहाँ हमारा जो पहला टॉपिक था जिसका नाम था सहारा डेजर्ट, उसके बारे में हमने समझा, हमने इसकी लोकेशन समझी कि हाँ भाई ये 11 कंट्रीज को टच करता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। उसके बाद क्लाइमेट देखा, दिन के समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, रात को टेम्परेचर बहुत घट जाता है। फ्लोरा एंड फौना के बारे में जाना और लोगों के बारे में जाना, जैसे बेदुइन और तुआरेग। अब नेक्स्ट हमारा है कोल्ड डेजर्ट, जिसका जो कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर। लद्दाख कहाँ है, इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर लद्दाख इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ला मीन्स माउंटेन पास एंड दाख मीन्स कंट्री, यानी कि कंट्री ऑफ माउंटेन पासिस। यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन के पासिस हैं। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेटर हिमालय ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ देखोगे जम्मू और कश्मीर के ईस्टर्न साइड में, जम्मू और कश्मीर के ईस्टर्न साइड में क्या है, ये डेजर्ट वाला एरिया है। और ये कहाँ पर है, ग्रेटर हिमालयाज में। आप जानते होंगे हिमालय जो है उसकी 3 रेंजेस है, ग्रेटर हिमालय, एक मिडल हिमालय और एक शिवालिक। तो ये ग्रेटर हिमालय यानी कि सबसे नॉर्थ वाला जो हिमालय है वहाँ पर स्थित है। द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जास्कर माउंटेन इन द साउथ एनक्लोजेस इट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए समझिए। जो हमारी हिमालयन रेंजेस है वो कई लेयर्स में है। मतलब अगर आप नॉर्थ से साउथ आओगे तो सबसे पहले आपको एक रेंज देखने को मिलेगी जिसका नाम है काराकोरम, काराकोरम रेंज। उसके बाद सेकंड रेंज जो आएगी वो लद्दाख आएगी, लद्दाख रेंज, ये माउंटेन रेंजेस के नाम है। फिर थर्ड आएगी जास्कर, जास्कर। उसके बाद पीर पंजाल धौलाधर, ऐसे बहुत सारी रेंजेस हैं। तो हमसे क्या बताया जा रहा है कि ये जो लद्दाख वाला डेजर्ट है ये कहाँ से, काराकोरम रेंज से लेकर, सबसे नॉर्थ वाली जो रेंज है इससे लेकर जास्कर रेंज तक फैला हुआ है। इसका एक्सपेंशन बताया जा रहा है बेसिकली हमको। आगे पढ़े तो ये समझ गए काराकोरम रेंज से जास्कर रेंज तक जो है एनक्लोज्ड है। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, बहुत सारी रिवर्स जो है वो लद्दाख के थ्रू फ्लो होती हैं, जैसे श्योक रिवर है, इंडस रिवर है, जास्कर रिवर है। इंडस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम, और इंडस जो है इन सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। इंडस, इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम आपको बताने कमेंट सेक्शन के अंदर कि इंडस जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम क्या क्या है। द रिवर्स फॉर्म डीप वैलीज एंड गॉर्जेस, सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जांपल द गंगरी ग्लेशियर। तो बहुत सारे यहाँ पर जो रिवर बहती हैं उसकी वजह से रिवर वैलीज भी हैं, गॉर्जेस भी हैं, और उसी के साथ साथ बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं इस रेंज के इस डेजर्ट एरिया के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के लिए गंगरी ग्लेशियर। आगे बढ़े तो द एल्टीट्यूड इन लद्दाख varies from 3000 meters in Kargil to more than 8000 मीटर इन द काराकोरम। तो अलग अलग जगह पर यहाँ पर जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है वो अलग अलग है। जैसे 3000 मीटर क्या है, कारगिल में है, 8000 मीटर जो है काराकोरम में है। और क्योंकि यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हाई है तो यहाँ पर एक्सट्रीमली कोल्ड वाली और ड्राई वाली सिचुएशन हमको देखने को मिलती है। द एयर एट दिस लेटीट्यूड इज सो थिन, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी जो है एयर की वो कम होती जाती है। तो हवा यहाँ पर इतनी ज़्यादा पतली है, इतनी ज़्यादा थिन है, दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। इतनी ज़्यादा हवा पतली है कि हम जब वहाँ पर बैठेंगे ना धूप के अंदर तो जो सन की हीट होती है वो हमको इतनी ज़्यादा महसूस होगी, एकदम इंटेंस। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्रीज एंड द नाइट टेम्परेचर्स वेल बिलो -30 डिग्री। तो जब समर का सीजन होता है, जब गर्मियों का सीजन होता है तो यहाँ का टेम्परेचर जस्ट 0 से थोड़ा बहुत 1-2-4 डिग्री ज़्यादा होता है बस। और नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो -30 डिग्री होता है समर सीजन में। वहीं विंटर सीजन की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो -40 डिग्री तक भी चला जाता है। तो यहाँ लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है द्रास, जो कि वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ, जो कि लोकेटेड कहाँ है, लद्दाख में। तो द्रास कहाँ है, लद्दाख के अंदर। एज इट लाइज इन द रेंज शेडो ऑफ द हिमालयाज,
देयर इज लिटल रेनफॉल। अब ये जो हिमालयाज है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जब भारत में एंटर करता है तो वो इस हिमालयाज को क्रॉस नहीं कर पाता, तो ये जो पीछे वाला एरिया है जहाँ पर ये डेजर्ट है, ये रेन शेड एरिया के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो है हिमालयाज को स्केप नहीं कर पाती और इधर नॉर्थ इंडिया में ही बारिश हो जाती है ऊपर वाले रीजन में, बट उस पार जो है बारिश नहीं हो पाती। तो क्योंकि ये रेन शेड एरिया के अंदर, शेडो एरिया के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, इतनी कम कि लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास जो है एक साल का एवरेज रेनफॉल है। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। तो हवाएं एकदम फ्रीजिंग विंड्स हैं, एकदम ठंडी हैं, लेकिन सनलाइट जब आप फील करोगे तो एकदम बर्निंग हॉट है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड, मतलब ये कह रहा है कि अगर आप धूप के अंदर बैठोगे और अपना पैर जो है वो छांव में कर लोगे, तो आप एकदम से ही महसूस करोगे कि आपको सन स्ट्रोक भी हो रहा है और उसी के साथ साथ फ्रोस्ट बाइट भी हो रही है एक ही टाइम पे। जहां पर धूप पड़ेगी वहां पे एकदम गर्मी लगेगी और जहां पर छांव होगी वहां पे एकदम ठंड पड़ रही होगी। तो दोनों चीज आप एकदम से महसूस कर सकते हो कि यहाँ पर एक्सट्रीम जो है सनलाइट भी महसूस होती है और एक्सट्रीम जो है कोल्ड भी है। यहाँ देखो, लद्दाख इज नोन एज चापाचन विच मीन्स स्नोलैंड। तो लद्दाख को चापाचन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है स्नोलैंड। नेक्स्ट आते हैं फ्लोरा एंड फोना, बट उससे पहले हमने क्या पढ़ा अभी तक एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जो लद्दाख जो है ये कोल्ड डेजर्ट है और ये फैला कहाँ से है, काराकोरम रेंज से जास्कर रेंज तक, और यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं वो बहा करती हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग एल्टीट्यूड है। जो एयर है वो बहुत ज़्यादा थिन है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटेंसली हीट हमको महसूस होती है और टेम्परेचर जो है वो हमेशा 0 से नीचे ही रहता है, समर में कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं फ्लोरा एंड फोना, प्लांट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। ड्यू टू हाई एरिडिटी, क्योंकि यहाँ की जो एयर है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, हाई एरिडिटी है यहाँ पे, तो वेजिटेशन जो है वो बिल्कुल स्पार्स है, ना के बराबर है, कम है। देयर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। तो बहुत कम पैचेस हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पर जो है एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए ग्रासेस वगैरह मिल जाएं। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन वैलीज। वैलीज के अंदर हमको उपवन मिलते हैं किसके, सरपत के और पॉपुलर के। ड्यूरिंग द समर फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट ब्लूम। तो समर में देखोगे तो ये जैसे एप्पल हो गया, एप्रिकॉट्स हो गए, वॉलनट हो गए, ये सारे जो हैं ये फलते फूलते हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड आर साइटेड इन लद्दाख। तो बहुत सारी स्पीसीज बर्ड की जो है लद्दाख के अंदर पाई जाती हैं, जैसे रॉबिन्स, रेड स्टार्ट्स, तिब्बतन स्नोकॉक और रेवन, और उसी के साथ साथ हुपो। ये सारी क्या है, कॉमन बर्ड्स के नाम है जो हमको याद कर लेने हैं नॉलेज के लिए। तो बर्ड्स के नाम और ये कुछ जो है वेजिटेशन के नाम। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। बहुत सारी जो है माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं इन अ स्पेसिफिक सीजन। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स। तो एनिमल्स के अंदर क्या क्या आते हैं, वाइल्ड गोट्स है, वाइल्ड शीप है, याक है, स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स हैं जिनके जो है बाल बड़े बड़े होते हैं। द एनिमल्स आर रियर टू प्रोवाइड फॉर मिल्क, मीट एंड हाइड्स। और एनिमल्स को इसलिए पाला जाता है जिससे उनको मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट मिल सके, मीट मिल सके, और उनकी हाइड्स का यूज करके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बना सकें, लेदर प्रोडक्ट्स। याक का मिल्क जो है उसका यूज करा जाता है चीज़ और बटर बनाने में, और शीप और गोट का जो हेयर है उसका यूज करा जाता है वुलन क्लोथ्स बनाने में, ऊनी कपड़े बनाने में, ताकि सर्दियों से कॉम्पैट किया जा सके। यहाँ देखिए चीरू, ये क्या है, तिब्बतन एंटीलोप भी जिसको बोला जाता है, ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। एक एनिमल का नाम है चीरू जिसको तिब्बतन एंटीलोप भी कहा जाता है। ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि विच इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। इसका अगर हंटिंग ज़्यादा करते रहे तो ये गायब खत्म हो जाएंगी ये स्पीसीज। इट इज़ हंटेड फॉर इट्स वुल नोन एज सहतूस। अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आया है टॉपिक कि जो चीरू है इसको हंट किस लिए करा जाता है, क्योंकि इसकी जो स्किन होती है उसके वुल को बोला जाता है सहतूस। ये इतना ज़्यादा लाइट होता है और एक्सट्रीमली वार्म होता है, क्योंकि इसका वजन जो है लाइट होता है। कपड़े अगर आप इसके बनाकर पहनोगे तो बहुत ज़्यादा हल्के होंगे, लेकिन जो है गर्म बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए इनकी हंटिंग करी जाती है चीरू या फिर तिब्बतन एंटीलोप की।
नेक्स्ट आते हैं पीपल। अब बात करेंगे लोगों के बारे में। डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया? क्या आपको कुछ सिमिलैरिटी दिखती है किसके किसके बीच में? लद्दाख के बीच में, उसी के साथ साथ तिब्बत में रहने वाले लोग और सेंट्रल एशिया में रहने वाले लोगों के बीच में। द पीपल आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। जो लोग हैं ना लद्दाख के अंदर, वो या तो मुस्लिम है या तो बुद्धिस्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्धिस्ट जो है इसका फैलाव जो है लद्दाख में ज़्यादा हुआ और उसके बाद लद्दाख से ट्रेवल करते हुए जो है बुद्धिज़्म जो है तिब्बत के अंदर भी फैल गया, उसके आसपास के एरियाज में फैल गया। तो यहाँ के ज़्यादातर लोग क्या हैं? बुद्धिस्ट हैं। और पुराने समय पे जो ट्रेड वगैरह हुआ करता था उसकी वजह से मुस्लिम्स वगैरह भी यहाँ पर आए और यहाँ पर जो मुस्लिम है उसका प्रचार ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पर ये दो रिलीजन के लोग ज़्यादा रहते हैं। हमको ये याद रखना है कि यहाँ पर मुस्लिम और बुद्धिस्ट जो हैं वो ज़्यादा है। उसी के साथ साथ बहुत सारी जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी हैं यहाँ पर, जो कि लद्दाख के लैंडस्केप को और ज़्यादा सुंदर बनाती हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल जो है मोनेस्ट्री यहाँ पर उसको बोला जाता है गोंपा। उसमें से कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज के नाम हैं जैसे हेमिस, थिक्सी सी और लायामुरु। ये कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज के नाम हैं जो कहाँ पर है? कोल्ड डेजर्ट यानी कि लद्दाख के अंदर। इन समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ली, पोटैटोज, पीज, बीन्स एंड टर्निप। समर सीजन में लोग ये चीज़ें यहाँ पर ग्रो करते हैं। और विंटर जो मंथ है वो हार्श होता है, इसलिए लोग क्या है अपने आप को एंगेज्ड रखते हैं। अब वो चाहे कोई सी भी एक्टिविटीज़ हो, चाहे फेस्टिविटीज़ हो, चाहे सेरेमनीज हो, लोग अपने आप को बिजी रखते हैं। द वीमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। दे वर्क नॉट ओनली इन हाउसेस एंड फील्ड्स बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेसेस एंड शॉप्स। महिलाएं जो हैं यहाँ की बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और खाली ऐसा नहीं है कि वो घर देख रही हैं, उसी के साथ साथ वो फील्ड्स को, खेत वगैरह को, अपना एग्रीकल्चर को भी देखती हैं। उसी के साथ साथ जो छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं जैसे कोई शॉप खोल ली, उन सबको भी मैनेज करने का काम करती हैं। लेह जो कि राजधानी है किसकी? लद्दाख की, इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। तो अगर आपको रोड के थ्रू या फिर एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ले जाना है तो बिल्कुल प्रॉपर कनेक्टेड है। तो नेशनल हाईवे 1 जो है वो कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर से, वैली थ्रू द जोजिला पास। तो जोजिला पास से होते हुए जम्मू कश्मीर से लेह को जोड़ता है कौन? NH1, नेशनल हाईवे 1। और कौन से माउंटेन पास से होकर गुजरता है? जिसका नाम है जोजिला माउंटेन पास। तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि NH1 जो है वो किसको जोड़ता है? लेह से कश्मीर को। और पास होता है कहाँ से? जोजिला माउंटेन पास से। माउंटेन पास का मतलब जानते हो ना, ये जो माउंटेन्स होते हैं इनके बीच में जो जगह होती है जहाँ से हम माउंटेन को क्रॉस कर सकते हैं। ये नेचुरल जो है नेचुरल गेटवे होता है एक तरह से। यहाँ एक बॉक्स दिया है कि जो फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स होते हैं उनको किससे बनाया जाता है? विलो के ट्रीज से, जो कि कहाँ उगाए जाते हैं? लद्दाख के अंदर उगाए जाते हैं ये वाले ट्रीज। आगे बढ़े। टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटी इन सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन द इंडिया एंड अब्रॉड। और यहाँ की जो मेजर जो एक्टिविटी है वो टूरिज्म है, क्योंकि खाली इंडिया से नहीं, अलग अलग राज्यों से ही नहीं, अदर कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज से भी लोग क्या है लद्दाख के अंदर घूमने आते हैं। यहाँ के जो गोपास होते हैं उनको विजिट करते हैं, यानी कि जो मोनेस्ट्रीज होती हैं बुद्धिस्ट उनको विजिट करते हैं। ट्रैक्स टू सी द मीडोज एंड ग्लेशियर्स। उसी के साथ साथ मीडोज यानी कि जो घास के मैदान होते हैं उनको देखते हैं, ग्लेशियर्स को देखते हैं। सेरेमनीज और फेस्टिवल यहाँ पर जो लोगों के द्वारा मनाया जाता है उसको भी लोग एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बट क्या हो रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लोगों की लाइफ जो है चेंज होती जा रही है मॉडर्नाइजेशन की वजह से। लेकिन जो लद्दाख के जो पीपल हैं वो क्योंकि बहुत सेंचुरीज से यहाँ पर रह रहे हैं तो उनको ये चीज़ें आती हैं कि किस तरीके से बैलेंस बनाना है और हार्मनी के साथ रहना है नेचर के साथ। ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल, क्योंकि यहाँ पर वाटर और फ्यूल की जो है कमी है, इसलिए लोग क्या है पीपल यूज दीज रिसोर्सेज विद रिवरेंस एंड केयर। तो एज पर नीड मतलब रिवरेंस का मतलब जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से, ठीक है। और केयर का मतलब बिल्कुल सावधानी से लोग क्या करते हैं यहाँ के रिसोर्सेज का यूज करते हैं। नथिंग इज डिस्कार्टेड और वेस्टेड।
कुछ भी चीज़ जो है ये डिस्कार्ड नहीं करते हैं या फिर वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ के लोगों को ना शुरू से ही, क्योंकि इनकी आदत है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रॉपर वे में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जो कि करना भी चाहिए। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि लोग किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन में भी नेचर के साथ रहने की कोशिश करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ लिखा है डू यू नो में मनाली लेह हाईवे क्रॉस 4 पासिस। तो ये एक हाईवे है जो मनाली को लेह से जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश की मनाली को लद्दाख की लेह से जोड़ता है। कौन सा? मनाली लेह हाईवे। और ये 4 माउंटेन पासिस से होकर गुजरता है, जैसे रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगलाचाला और टंगलंगला। ये 4 हमको माउंटेन पासिस के नाम याद रखने हैं, जहां से मनाली लेह हाईवे पास होता है। द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। तो आप देखोगे तो ये जो हाईवे है ये बेसिकली समर सीजन जो होता है उसी टाइम पे खुलता है, व्हेन स्नो इज क्लियर्ड फ्रॉम द रोड। जब स्नो जो है वो गायब हो जाती है, रोड से खत्म हो जाती है, क्योंकि यही टाइम ऐसा है जहाँ पर इन रोड्स के थ्रू जाया जा सकता है। और बाकी के मंथ जो होते हैं वहाँ पर यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो इन रोड से जाना पॉसिबल नहीं होता। तो मनाली लेह हाईवे जुलाई से लेकर सितंबर तक ही ओपन रहता है। ठीक है, अब थोड़े 2-4 एमसीक्यू देख लेते हैं जिससे कि चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाए। तो द सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट था उसके कौन से पार्ट में सहारा डेजर्ट था? तो नदन पार्ट के अंदर था। सहारा इज अ व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो था वो किस टाइप का डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है या माइल्ड? तो हॉट डेजर्ट था। द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहेबिटेड बाय। लद्दाख डेजर्ट के अंदर मेनली कौन कौन सी लोग रहते हैं? क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट। तो इसका आंसर था बी, यानी कि बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स जो है यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। डेजर्ट के अंदर क्या होता है? ज़्यादा बारिश होती है? नहीं। इवेपोरेशन कम होता है? नहीं, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। इतनी तेज होता है इवेपोरेशन कि पानी एक्यूमुलेट होने से पहले ही इवेपोरेट हो जाता है। तो डेजर्ट के अंदर स्कैंटी वेजिटेशन होती है, जो वेजिटेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। हेमिस इज द लद्दाख, हेमिस इन द लद्दाख इज फेमस फॉर। तो हेमिस किस लिए फेमस है? मोनेस्ट्रीज। इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग। इजिप्ट फेमस है क्या उगाने के लिए? कॉटन, इजिप्शियन कॉटन, जिसके बारे में हमने बताया था कि इजिप्शियन कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड। मैच द फॉलोइंग भी देख लेते हैं। तो ओएसिस क्या होते हैं? ये डिप्रेशंस विद वाटर होते हैं। इन डिप्रेशंस के अंदर ग्राउंड वाटर जो है वो ऊपर आ जाता है और यहाँ पर वाटर बॉडीज डेवलप्ड हो जाती हैं। बेदुइन्स कौन थे? जो बेदुइन्स थे वो सहारा डेजर्ट के अंदर मिलते हैं। ऑयल, ऑयल कहाँ मिलता है भैया? लीबिया के अंदर। गंगरी, ये क्या था? ये ग्लेशियर का नाम था। और लायामुरु जो था वो मोनेस्ट्री का नाम था। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ में अच्छे से आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।